अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, दारुल अमान प्रजा दरबार से मुखातिब हूँ मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर रोज़ाना जो प्रजा दरबार चलता है, वहाँ पर बिला मज़हब व मिल्लत लोग आते हैं और उनके मसाइल सुनने के बाद में कोई अहम मसला ऐसा होता है तो मैं ख़ुद आपके दरमियान में उस वीडियो बनाने के लिए आता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि उसकी मदद की जाए। प्रजा दरबार पिछले 2 साल से बिला मज़हब व मिल्लत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी मदद करते आ रहा है। मैं पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद में मेरे डोनर्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे ऐसे संगीन केसेस में उनका सहारा बने हैं। मेरे पास एक ऐसा फैमिली आई है आज कि ये वाक़या सुनकर आप तमाम का भी दिल दहलने वाला है। कुर्रा लक्ष्मण, ये जो कुर्रा लक्ष्मण है, इसके 2 पैर आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 2019 से पहले ये शख्स बहुत अच्छा शख्स था। इसके दोनों पैर थे, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और एक कंट्रैक्ट यानी जो बिल्डिंग बनाते वक्त सेंटरिंग का काम करते हैं, सेंटरिंग का लेबर था ये। तो हमारे इस ओल्ड सिटी में, डबीरपुरे में, चंचलगुड़े में, अतराफ़ में कई बिल्डिंगा बनाए। डबीरपुरा ब्रिज के ऊपर से जाते वक्त जो लेफ़्ट साइड पे ब्राउन कलर की बिल्डिंग दिख रही है, उसके आगे के 2-3 बिल्डिंगा ये शख्स ही तामीर किया। लेकिन किस्मत ने इस शख्स के साथ ऐसा खेल खेला कि इस शख्स को पहले सेप्टिक हुआ और 2019 में पवन साई हॉस्पिटल में जब सेप्टिक का जहर बढ़ते गया तो पहले लेफ़्ट लेग को काट दिया गया इस शख्स के। उसके बाद में वो सेप्टिक बढ़ते गया, दूसरे पैर में भी आया। 2022 फरवरी में कुर्रा लक्ष्मण का दूसरा पैर भी काट दिया गया। यानी इंसान की ज़िंदगी इतनी ही है कि कल तक 2 पैरों पे था, कमा रहा था, ज़मीन जायदाद ख़रीद रहा था। आज जो है ना पैर रहे, ना ज़मीन रही, ना जायदाद रही। पहला जो सर्जरी किया गया था इनका, उसमें तकरीबन 3 लाख रुपए का ख़र्चा आया। दूसरी जो सर्जरी की गई फिर उसमें 2.5 लाख का ख़र्चा किया गया। तो कुर्रा लक्ष्मण आज बहुत मजबूर है। एक लड़की है, 2 लड़के हैं उसको। लड़की जो है हॉस्टल में पढ़ रही है, 18 ईयर्स की है, 18 साल की है। आज नहीं तो कल लड़की की शादी होती उसकी। लड़का वो बड़ा लड़का है, वो लड़का भी पढ़ रहा है और ये छोटा लड़का है, ये लड़का भी पढ़ रहा है। तो ऐसे बुरे वक़्त पे हम अगर कुर्रा लक्ष्मण का सहारा बनेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमसे भी खुश होगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होंगे, क्योंकि ये सबके नबी है, बिला मज़हब व मिल्लत सारे आलम के नबी हैं। तो अपनी एक मिसाल पेश करते हुए हमारे पास यहाँ पर प्रजा दरबार में कई ऐसे केसेस आते हैं कि मैं कभी कोई गैर मुस्लिम का अपील डालता हूँ तो कई मुसलमान लोग उसमें पैसे डालते हैं। कभी कोई मुस्लिम केस डालता हूँ तो कई गैर मुस्लिम लोग इनकी आकर मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इस केस में कोई परमानेंट डोनर बने ताकि हर महीना इनके घर के अखराजात दे सके। थोड़े दिन में बच्चा बड़ा हो जाएगा, डिग्री पढ़ लेगा या बच्चा कमाने लगेगा, बच्ची कमाने लगेगी, तो ये इनका सहारा बनेंगे। इनकी अहलिया पार्वती मेरे साथ है। इनका गूगल पे नंबर है 6281579175 इनका नंबर है। और इनके जो है 2 अकाउंट नंबर दे रहे हैं हम। 2 अकाउंट नंबर इसलिए दे रहे हैं कि एक इनका अकाउंट नंबर है आपके आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। इसमें जो है बाहर से अगर कोई पैसे डालते हैं तो नहीं आते हैं। और इनका एक SBI का है। तो गूगल पे जो अटैच है ये ग्रामीण बैंक में, इसलिए दोनों अकाउंट और गूगल पे नंबर इनका मैं दे रहा हूं। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे कुर्रा लक्ष्मण साहब से कि ये अपनी पूरी आप बीती आपके दरमियान सुनाएं, ताकि ये एक्चुअल क्या आपका पूरा नाम क्या है, ये एक्चुअल हुआ कैसा, ज़रा ये पकड़ आराम से बात और ज़रा ज़ोर से बोलो, उधर देखो। मेरा नाम कुर्रा लक्ष्मण है। बोलो। कुर्रा लक्ष्मण है मेरा नाम। मैं सब तक लेबर काम करता था सेंटरिंग का, इसलिए मेरे पैरों को चपटिक हो गई, इन्फेक्शन हो गई।
इसलिए एक साल एक पैर काट दिए, फिर उसके बाद में 1-1.5 साल के बाद में और एक पैर काट दिए। बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, मुश्किल हो जा रहा है। आप लोगों को कुछ करिए, मेरे पास से जांच करके पूछ रहा हूँ साहब आप लोगों को। यहाँ ओल्ड सिटी में कहाँ काम करे बोलिए? मैं यहाँ डबलपुरे पे काम कर रहा हूँ। मैं डबलपुरे उतरते कि यहाँ चंचलगुड़ा आगे से इधर आते कि एक आपा बिल्डिंग बनाया, इधर 3-4 बिल्डिंग बनाया कि मैं अभी डबलपुरे ब्रिज उतरते कि दरगाह के सामने बड़ी अपार्टमेंट बनी हुई है, बड़ी अपार्टमेंट बनी हुई है। वो मैच बनाया सो हूँ, वहाँ सब मैच काम कर रहा हूँ। सब देखिए आप लोग अभी सब ये 2 जो सर्जरीज हुए आपके, हाँ 2019 में, 2022 में, 2019 पैर आपके काटे, कितना खर्चा आया आपको? मेरे को एक पैर में 3 लाख रुपए आया है और एक पैर काटे 2.5 लाख रुपए आ गए। मेरे गांव में थोड़ी ज़मीन थी, वो बेच के मैं संचिर बनाया, काम कर हॉस्पिटल में डाल लिया मैं पूरे। मेरा दादा कमाए से ज़मीन थी थोड़ी बहुत, बोलते वो आए, वो थोड़ी देर हमारे रिश्तेदार मिलकर थोड़ी ज़मीन तेरे दादा की थोड़ी है बोल के दिए, उसमें वो बेच के मेरे यहाँ ये हॉस्पिटल में खर्चा डाला मैं। अभी तो मेरा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इधर किराए से रहता हूँ मैं अभी इधर हैदराबाद में। कहाँ रह रहे हैं आप? मैं पालापुर नीरपेट में रहता हूँ भाई। आपकी बच्ची है बोले ना? हाँ मेरी क्या कर रही है? एक मेरी बच्ची है अम्मा, 18 साल की बच्ची है। अब उन्हें हॉस्टल में डाला हूँ मैं, हॉस्टल में पढ़ रही है अभी। क्या पढ़ ली बच्ची? अभी 2nd ईयर 12 पढ़ रही है साहब, 12वीं क्लास में से? 12 क्लास में चल रही है साहब। और ये बच्चा क्या कर रहा है आपका? ये तो 9 चल रहा है, मेरे हाथ के नीचे नहीं है बोल के बच्चे को मैं हाथ के नीचे दुकान पे रखा हूँ। हाँ। दुकान में डाला हूँ, इनके महीने को 7,000 रुपये देते, और वो हमारी बीवी जो है घरों में काम को जाती, अब वो थोड़ा बहुत करते, घर चल रहा है साहब हमारा। तो ये बच्चा पढ़ा ही नहीं पढ़ रहा है? अभी तो ये साल में रोक दिया मैं उसको, पूरा पढ़ाई नहीं है, पैसे नहीं निकल के उसको, अब घर में नहीं निकल रहा। बल्कि अगर कोई मदद करे तो बच्चे को पढ़ाने भेजते आप? अब मदद करे मेरे तो बच्चे को पढ़ाने भेजूंगा मालिक भाई। अभी इन्हें जो 7,000 कमा रहा है, अगर महीने को आपको 7,000 आ गए तो उसको उनको पढ़ने लगा तो सब उसकी लाइफ खराब नहीं करूंगा भाई, उसकी लाइफ नहीं खराब कर सकता हूँ मैं। उनको भी अगले भी देखने के भी चाहिए सही, उसको भी देखना पड़ता, बल्कि उसकी भी अगले जगह उसको भी देखना, वो लोगों को भी पढ़ाई करता हूँ। ये छोटा बच्चा है, बोलो तेलुगु में बोलो, आप अपील करो तेलुगु में। ये छोटा बच्चा है मेरा। नहीं आप तेलुगु में बोलो, तेलुगु लो, अपील तेलुगु बोलो, पूरा तेलुगु में। సార్ అందరు దయచేసి నాకు హెల్ప్ చేయండి, నాకు 2 పిల్లలు। आपका नाम बोलो, वाकया कैसे? నా పేరు కొర్రా లక్ష్మణ్ అండి, నాకు కింద హెల్ప్ చేయండి। నాకు ఇంకో 3 పిల్లలు, నాకు కాళ్ళు పోయింది, 1-2 కాళ్ళు పోయినాయి, ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయిందని డాక్టర్లు చెప్పి ఇన్ఫెక్షన్ అయింది, బ్లడ్ సర్వీస్ అనేది జామ్ అయిపోయిన, మొత్తం గడ్డలు కట్టింది, బ్లడ్ సర్వీస్ అన్ని రక్తగణాలన్నీ గడ్డ కట్టిపోయినాయి। ఫ్యూచర్లో చూసి ఒక కాలు కొట్టేసారు, మళ్ళీ హాస్పిటల్ ఉండి డాక్టర్ ఉన్నారంటే మళ్ళీ ఈ కాలు కూడా పోతుంది, నువ్వు మంచిగా ఉండు ఫస్ట్, అలా తర్వాత ఈ కాలు కూడా పోతుంది నీది అని డాక్టర్లు చెప్తే మళ్ళీ 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కాలు కూడా కొట్టేయాలి వచ్చేసింది। అందుకనే ఇప్పుడు నాకు ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు, అధికారంలోనే ఉన్నది। నాకు ఊర్లో కొద్దిగా పొలం ఉండే, ఆ పొలం ఉంటే పొలం అమ్మేసాను, అది అమ్మేసి ఇప్పుడు చూసుకున్నాను। నాకు ఒక బిడ్డ ఉంది 18 సంవత్సరాలది, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చదివిస్తున్నాను। ఆమె లైఫ్ ఎందుకు ఖరాబ్ చేయాలని నాచారంలో గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో పెట్టిన, నాచారంలో గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో చదువుతున్న బిడ్డ ఇప్పుడు ఈడు ఉన్నాడు, 9th కంప్లీట్ అయిపోయింది, 10th ఆఫ్ చేసినారు। నిన్న దాకా వెళ్ళి ఇంట్లో వెళ్తలేదని, మా భార్య పని మనిషి ఇంట్లో పనికి వెళ్తుంది, ఆ వచ్చే పైసలతో కిరాయి వండుకుంటా తినుకుంటా ఉంటున్నామండి ఇప్పటికీ। पैसे दिए तो बच्चे की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तेलुगु में बोलो। దయచేసి నా పిల్లలకు సహాయపడితే వాళ్ళకు కూడా ఇంత సహాయం చేసి వాళ్ళని కూడా చదివించుకుంటాను నేను। నా లైఫ్ అయితే ఇట్లా పోయింది, నా పిల్లల లైఫ్ కూడా ఖరాబ్ కాకుండా ఫ్యూచర్లో నాకు మంచిగా చేస్తారు, రేపు నా పిల్లల భవిష్యత్తులో కూడా మీరు సహాయపడితే మీ తరతరాలుగా మీరు రుణపడి ఉంటాను సార్, మీ పాదాలకు దండం పెట్టి మీరు రుణపడి ఉంటాను నేను అందరికీ। దయచేసి నాకు హెల్ప్ చేయండి। अपील करो, आपका नाम बोलो, उधर बोलो, तेलुगु आता तो तेलुगु बोलो, उर्दू तेलुगु में तेलुगु लो, चप्पू बोलो, माँ हिंदी आता तो हिंदी बोलो। నా పేరు పార్వతి। గట్టిగా మాట్లాడు। నా పేరు పార్వతిక। నా పేరు పార్వతి సార్, మేము ఇట్లా పరిస్థితి అయింది మాది, మా ఆయనది ఇట్లా అయింది, కాలైంది సార్, మేము మస్తు పైసలు పెట్టినాం సార్ హాస్పిటల్లో, ఇప్పుడు మాకు తినడానికి తిండి లేదు, ఇల్లు కిరాయి కట్టాలి, పిల్లలకు చదువు వెళ్తలేదు సార్, మాకు ఇలా 5 సంవత్సరం అవుతుంది సార్, మేము ఎక్కడ వెళ్తలేము, ఇట్లనే ఉంటున్నాం। ఈయనకు చూసి నేను ఊర్లో భూమి ఉంటే అమ్మేసినాం సార్, పెళ్ళికి ఉంది సార్, పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు, మాకు ఎవరు చూస్తలేరని చెప్తున్నాం సార్ మేము। बहरहाल बहुत दुख भरी दास्तान है बेचारे हमारे कुर्रा लक्ष्मण की। तो ये दारुल अमान आए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको
खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आज तक किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा। तो ख़ास तौर पर कोई परमानेंट डोनर होने का है। इनका महीने का कोई ख़र्चा, आप जैसा बोल रहे थे कि बच्चा 7,000 रुपये कमा रहा, मैं बच्चे की तालीम जो है तर्क कर दिया, 9th क्लास से बच्चा 10th पढ़ना चाह रहा, तो अगर कोई इनको महीने का ख़र्चा या घर का किराया अगर कोई इनके अकाउंट में हर महीना पाबंदी से अगर डाल दिए, कई ट्रस्ट है, कई लोग हैं जो महीना महीना मदद करते हैं, और अब वक्तिया भी बेचारे ये बीमारी में रहते हुए कई कर्ज़ों में कुप्पा हो जा रही। बहुत तकलीफ़ दे दास्तान है। देखिए आप, 2019 से पहले हर वो चीज़ थी, यानी पैर थे, जायदाद थी, ज़मीन थी, घर था। धीरे धीरे 2019 में एक पैर गया, फिर ज़मीन चले गई, घर चले गया बेचारे का। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्रा लक्ष्मण को हिम्मत दे, उनकी अहलिया को हिम्मत दे, उनके बच्चों की तालीम जारी रखे, उनकी बच्ची की अच्छी से अच्छी जगह शादी हो। आप बच्ची की शादी भी तय करके आइए मेरे कने, अगर कोई ऐसा शादी का इरादा है, जो भी हो सकता हमारे से मदद करेंगे, पूरी शादी करेंगे आपकी बच्ची की। अच्छे बड़े घर में तय करके आओ आप, अच्छी से अच्छा। अगर उन्हें पढ़ना चाह रही पढ़ाओ, नहीं अगर आप शादी करना चाह रहे हैं आप फिर आओ मेरे कने, हम करेंगे बराबर। मैं दोबारा इनका गूगल पे नंबर बोल रहा हूँ, 6281579175 इनका गूगल पे नंबर है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।